क्या आपका भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो चुका है और आपको इस तरह का ईमेल आया है, योर बिजनेस प्रोफाइल हैज़ बीन सस्पेंडेड? तो मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस सस्पेंशन को हटा सकते हैं, कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, और मैं उन मेजर रीजंस के बारे में बताऊंगा जिसके कारण हमें सस्पेंशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, और कैसे हमने मल्टीपल बिजनेसेस और क्लाइंट्स को हेल्प किया है उनका सस्पेंशन रिमूव करने के लिए, वो भी दिखाते हैं। रिसेंटली हम लोग ने अपने एक क्लाइंट्स का प्रोफाइल से सस्पेंशन हटाया विद इन 7 to 8 आवर्स, एंड यू कैन सी गूगल की तरफ से ईमेल आया। आई एम हैप्पी टू कंफर्म दैट वी आर एबल टू reinstate द बिजनेस प्रोफाइल फॉर यू एंड नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप भी उस स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके अपने प्रोफाइल से सस्पेंशन हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ, सस्पेंशन का रीजंस क्या होता है, क्या लोग मिस्टेक करते हैं जिसके वजह से सस्पेंशन होता है। ठीक है, तो वो सब चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपील तुरंत नहीं करना है, आपको पहले ईमेल को रीड करना अच्छे तरीके से, आइडेंटिफाई द पॉसिबल रीजन एंड ट्राई टू रेक्टिफाई बिफोर अपील। तो दूसरी मिस्टेक, मेजर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, सस्पेंड हो जाता है तो वो अपील कर देते हैं, अगर वो नहीं होता है तो वो दूसरा लिस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। तो ये चीज आपको करने से अवॉइड करना है, आपका दूसरा लिस्टिंग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। और जो भी कॉमन रीजन होते हैं सस्पेंशन का, तो कॉमन रीजन जो सस्पेंशन का रीजन होते हैं वो तीन चीज से एसोसिएटेड होते हैं। जो भी सस्पेंशन का कॉमन रीजन होता है मोस्टली वो तीन चीज का होता है, नेम, ईमेल, फोन नंबर। इन्हीं का मतलब छेड़छाड़ की वजह से लोगों का अकाउंट सस्पेंड होता है। कि आप मल्टीपल लिस्टिंग भी क्रिएट करते हो, ये भी आपको नहीं करना है। आपका मल्टीपल लिस्टिंग है तो आपको वो नहीं करना है। अगर आपका मल्टीपल बिजनेस है एक एरिया में, तो आपको ये श्योर करना है कि जो भी आपका दूसरी बिजनेस है वो एटलीस्ट 1 से 2 आवर का ड्राइव के डिस्टेंस के बीच में होना चाहिए, और वहाँ का भी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट से आपको वो चीज़ प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। लोग रैंक करने के लिए अपने बिजनेस नेम के साथ ही वो रैंकिंग कीवर्ड्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे XYZ डेंटल, वहाँ पे आपने कीवर्ड ऐड कर दिया बेस्ट डेंटिस्ट दिल्ली। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बहुत सारे फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं अपने नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर के साथ। आप बार बार फ़ोन नंबर चेंज करते हो, या फिर आप फ़ोन नंबर करते हो आपके विजिटिंग कार्ड में वो मैच नहीं करता है, आपके वेबसाइट में वो फ़ोन नंबर मैच नहीं करता है, या वो एड्रेस मैच नहीं करता है, और आपका लिस्टिंग में अलग एड्रेस है। तो ये सब चीज़ें जो है गूगल हमेशा क्रॉल करते रहती है, और ये चीज़ ट्रिगर करती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। और आप बहुत सारा फ्रीक्वेंट चेंजेस करते रहते हैं अपने नेम, ईमेल के साथ, अपने वेबसाइट के साथ। ये सब चीज़ आपको करने से अवॉइड करना है। जब भी आप कोई चेंजेस करें तो एक टाइम इंटरवल का गैप रखे चेंजेस करने के बाद, तभी आपको नेक्स्ट चेंजेस करनी है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप एक सर्विस एरिया, नेक्स्ट क्या है, यू आर डिस्प्लेइंग एन एड्रेस ऑन लिस्टिंग बट यू आर ए सर्विस एरिया बिजनेस, एंड इफ यू विजिट कस्टमर एट देयर होम, यू आर ए सर्विस एरिया बिजनेस। अगर आप एक सर्विस एरिया बिजनेस है जहाँ पे आप लोगों के घर जाके सर्विस देते हो, जैसे RO सर्विस हो गया, जहाँ पे हम घर जाके प्लम्बिंग का सर्विस, ये हो गया सर्विस एरिया बिजनेस, ये हो गया सर्विस एरिया बिजनेस। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड एड्रेस नहीं दिखाना है, आपको वहाँ पे एरिया दिखाना है, सर्विंग एरिया, जो एरिया आप सर्व करते हो, क्योंकि आप एक सर्विस एरिया बिजनेस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वेबसाइट लिंक वायलेशन। आप ऐसा वेबसाइट का लिंक डालते हो जो चीज़ वो आप ऑन नहीं करते हो, वो किसी और वेबसाइट, किसी और के वेबसाइट में रीडायरेक्ट होती है, तो वो भी एक गूगल का पॉलिसी वायलेट करती है। उसके बाद है कि आप ऐसे ऐसे कुछ कंटेंट पोस्ट करते हो, फोटोज पोस्ट करते हो जो गूगल का पॉलिसी का वायलेशन करता है, वो भी सस्पेंशन का रीजन है। तो जो भी फोटो आप पोस्ट करते हैं जहाँ पे लिखाता है कंटेंट पेंडिंग, ये चीज़ आपको डिलीट करना है, ये गूगल पॉलिसी के खिलाफ है। नेक्स्ट है कि अगर आप क्लेम करते हो कि 24 आवर्स के लिए हमारा बिजनेस ओपन रहता है, और वो चीज़ आप क्लेम करते हो और एक्चुअल में आपका बिजनेस 24 आवर्स के लिए ओपन नहीं रहता है, तो वो चीज़ भी आपका सस्पेंशन का कारण बन सकती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस रन करते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप एक लिस्टिंग क्रिएट करके रखो, तो लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए सबसे मेन क्राइटेरिया है कि वो बिजनेस फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए, तो आप वो लिस्ट नहीं कर सकते हो।
ठीक है। गूगल लिस्टिंग सस्पेंशन के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गूगल की पॉलिसी को वायलेट करते हैं और वो सस्पेंशन के लिए ट्रिगर करते हैं। तो लेकिन मैंने जो अभी बताया वो सब मेजर और कॉमन रीजन होते हैं सस्पेंशन का, कि आपको तुरंत अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको अच्छे से रीड करना है, अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर को एकदम एक्यूरेट रखना है हर जगह, चाहे आपको वेबसाइट हो चाहे विजिटिंग कार्ड हो, सब जगह आपको एक रखना है। बार बार आपको अकाउंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, बार बार आपको नेम चेंज नहीं करना है, आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, रैंक कराने के लिए कैटेगरी में छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करना है। और जब भी आप अपने अकाउंट में चेंज करो तो एक टाइम इंटरवल का गैप दो, तुरंत तुरंत आपको फ्रीक्वेंट चेंजेस करने से अवॉइड करना है। आपको किसी दूसरे का वेबसाइट का लिंक उसमें नहीं देना है जो कि आप ऑन नहीं करते हैं। आपको वो सब फोटोज़, जो भी फोटोज़ आपने अपलोड किया वो पेंडिंग में, आपको वो डिलीट कर देना है। आप 24/7 अपना बिजनेस को क्लेम करते हो कि मैं ओपन रहता हूँ, लेकिन वो ओपन नहीं रहती है, तो वो भी आपको सस्पेंशन के लिए रीज़न बन सकती है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं सस्पेंशन का, लेकिन ये सब कॉमन रीज़न है। चलिए अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो सॉल्यूशन आपका ये है कि जो अप्लाई करने से पहले, ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपको अप्लाई करने के लिए मैक्स 60 मिनट रहता है जहाँ पे आपको अपील का प्रोसेस होता है। तो उससे पहले क्या करना है, जो भी आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको अरेंज कर लेना है। यूटिलिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल में जो भी हो गया, फ़ोन का हो सकता है, इंटरनेट का हो सकता है, इलेक्ट्रिक बिल हो सकता है, वो सब अरेंज कर सकते हैं। और वो बिजनेस के नाम से हो तो बेहतर है। फिर बिजनेस डॉक्यूमेंट में जीएसटी इज़ द बेस्ट। अभी जीएसटी ही ज़्यादा प्रीफर करती है गूगल। आपके पास अगर नहीं है तो उद्यम आधार से भी कर सकते हैं। और सेकेंड आप कर सकते हैं कि जो भी आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है आपके सिटी में, जो भी आपके सिटी में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, वहाँ से आप ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है एज ए बिजनेस डॉक्यूमेंट। और जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट में आपका नेम है वही आपका बिजनेस का नाम एक्चुअल रियल वर्ल्ड में भी होना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब भी आप अपील कर दो, अपील के बाद आपको तुरंत कुछ भी आपके अकाउंट में चेंजेस नहीं करना है। फिर क्या करना है कि आपको आफ्टर अपील, आप अपील करने के बाद आपको गूगल का ईमेल का इंतजार करना है। आपको बार बार उसमें रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल की तरफ से आपकी ईमेल आएगी, अप्रूव होगी या फिर रिजेक्ट होगी, आपको उसको चेक करना है। फिर आपको सारे चीज़ों को पेशेंटली आइडेंटिफाई करना है, क्या मैं लैग कर रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट अपील कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप इन जो भी आप ईमेल करते हो तो एक प्रोफेशनल के तरीका से आपको ईमेल करना होता है। अगर आप बेटर होगा कि अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप प्रोफेशनल का हेल्प ले सकते हैं, जो आपको सस्पेंशन या फिर नंबर वेरिफिकेशन, जो भी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल या एजेंसी या फ्रीलांसर के हेल्प सकते हैं। आप हमारे भी हेल्प ले सकते हैं। हम लोग 100+ 200+ क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं ये सस्पेंशन, नंबर वेरिफिकेशन के इशू में हेल्प करने के लिए। तो यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट अस। सो ये सब मैंने कॉमन रीजन और वेज बताएं जिससे आप इन गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंशन को रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब हम अपील करते हैं कि कैसे आप सस्पेंशन हटाने के लिए अपील कर सकते हैं। तो अपील करने से पहले जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स को पहले एक जगह कर लो, बिकॉज आपके पास मैक्स 60 मिनट्स ही होते हैं। उसके बाद अपील विंडो क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा यू आर एलिजिबल फॉर अपील और नॉट। मैंने इस अकाउंट बिजनेस अकाउंट के लिए अपील कर चुका है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास, वो ऑप्शन आएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास अपील फॉर्म आ जाएगी। देखिए, तो इस तरह का आपके पास फॉर्म आ जाएगी और इसमें अपना अकाउंट, बिजनेस नेम, बिजनेस एड्रेस और डॉक्यूमेंट प्रॉपरली करना है और आपको सबमिट कर देना है और आपको वेट करना है गूगल का रिस्पॉन्स का, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है, ऐसा ही फॉर्म रहेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है प्रॉपर और ये सारा कर देना है और आपको पेशेंटली गूगल का रिस्पॉन्स का वेट करना है।